गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी यूनिट 6 चल रही है पॉपुलेशन, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए थे, जिसमें हमने जनसंख्या, प्रवास, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत भी हम कर चुके थे। आज हम करेंगे जनसंख्या संगठन, कि जनसंख्या का संगठन जो होता है क्या होता है। संगठन का अर्थ होता है समूह, संगठन का अर्थ समूह होता है, और जनसंख्या का समूह यानी कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो जनसंख्या को अलग करने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे आयु, लिंग, प्रवास, साक्षरता, आयु लिंग पिरामिड, प्रवास, इन सभी के एक समूह को कहा जाता है जनसंख्या संगठन। इसके पश्चात आता है लिंग संगठन या लिंगानुपात। लिंग संगठन किसे कहते हैं? पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के अनुपात को, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत के संदर्भ में इसकी परिभाषा क्या बताई गई है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जो डेफिनेशन है भारत के संदर्भ में दी गई है। अब हम जानेंगे कि लिंगानुपात को निकाला कैसे जाता है, लिंगानुपात को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लिंगानुपात को निकालने का एक प्रमुख सूत्र है। लिंगानुपात को निकालने का सूत्र क्या है? स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। यानी कि हमने भारत का लिंगानुपात निकालना है, तो उसके अंदर हम पहले स्त्रियों की जनसंख्या लेंगे कि स्त्रियों की जनसंख्या क्या है, उसको डिवाइड कर देंगे पुरुषों की जनसंख्या से, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जनसंख्या का लिंगानुपात निकल कर आ जाएगा। भारत का लिंगानुपात क्या है? वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 स्त्रियों की संख्या 940 प्रति 1000 पुरुषों पर, 940 स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात है। भारत में सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो है केरल का। कितना है केरल का लिंगानुपात? 1084 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 1000। जबकि सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा, जिसमें स्त्रियों की संख्या 877 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है वो 877 है। अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 102 है। स्त्रियों की संख्या 100 पुरुषों पर 102 स्त्रियों की संख्या देखी गई है, जिसमें अधिकतम लिंगानुपात लैटविया और न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात। अधिकतम लैटविया और न्यूनतम संयुक्त अरब अमीरात का है। लैटविया का स्त्रियों की संख्या 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 85, और संयुक्त अरब अमीरात का न्यूनतम लिंगानुपात है, जिसके अंदर स्त्रियों की संख्या 100 और पुरुषों की संख्या 100 स्त्रियों पर 311 है। तो ये है लिंगानुपात की किसका कितना लिंगानुपात है। इसके पश्चात आता है
इसके पश्चात आता है आयु संरचना। कि आयु संरचना होती है वो क्या होती है, किसे कहते हैं आयु संरचना। तो जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या का जो बंटवारा किया गया है उसी को ही आयु संरचना कहा जाता है, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष, एक युवा वर्ग जिसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है जिसकी आयु होती है 15 से 59 वर्ष, और एक होता है वृद्ध वर्ग या प्रौढ़ वृद्ध वर्ग जिसकी जो आयु होती है वो 60 वर्ष से ऊपर होती है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, जो बाल वर्ग होता है और वृद्ध वर्ग होता है वो युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित होता है। बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों के दोनों ही युवा वर्ग के ऊपर आश्रित होते हैं। ये कोई भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं, इनके द्वारा जो मेहनत का जो कार्य होता है वो नहीं किया जाता है। जो बाल होते हैं 0 से 14 वर्ष के और जो वृद्ध होते हैं 60 वर्ष से ऊपर के, वो जो युवा वर्ग होता है 15 से 59 वर्ग का उसके ऊपर आश्रित होता है। युवा वर्ग क्या होता है, 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं वो सभी प्रकार के कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपने बाल और वृद्ध दोनों वर्गों की भी देखभाल करते हैं। तो इसके अंदर देखा हमने कि आयु संरचना के अंतर्गत 3 वर्ग कौन से डिवाइड किए गए हैं, कौन से वर्ग में क्या बताया गया है, तो इन सब के बारे में देखा। इसके पश्चात हम करेंगे विश्व में लिंगानुपात। विश्व में लिंगानुपात और उसका आयु लिंग पिरामिड कि आयु लिंग पिरामिड जो है वो किस आधार पर और किस प्रकार से उसको बनाया गया है। तो आयु लिंग पिरामिड क्या होता है ये हम जानेंगे। आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या की आयु संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या से ही होता है। इसमें भी स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या ही होती है, जिसका दायां भाग दायां भाग स्त्री जनसंख्या और बायां भाग जिसका पुरुष जनसंख्या को शो करता है। तो इसके अंदर 3 प्रमुख भाग बांटे गए हैं, जिसके अंदर पहला भाग वो है जिसके अंदर जन्म दर उच्च होती है, जैसे नाइजीरिया। इसके अलग अलग पिरामिड इन तीनों के बनाए गए हैं। दूसरा स्थिर जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या ना जन्म अधिक होता है ना मृत्यु अधिक होती है, स्थिर जनसंख्या वहाँ की बनी हुई है। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या, जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नीचे जाती जा रही है। जो पूर्ण रूप से विकसित देश हो चुके हैं उनकी जनसंख्या इस तरीके की पाई जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे विस्तारित होती हुई जनसंख्या। विस्तारित जनसंख्या जिसका पिरामिड बनेगा त्रिभुजाकार, इस तरीके का इसका पिरामिड बनेगा, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है, जिसमें विभिन्न देशों की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो उच्च पाई जाती है। जैसे नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है, इसलिए वहाँ का त्रिभुजाकार पिरामिड बनता है। जो विकासशील देश होते हैं जिनमें जन्म दर उच्च होती है, तो नाइजीरिया का इस प्रकार का जनसंख्या का पिरामिड बनता है। इसी प्रकार से अन्य देश बांग्लादेश, मैक्सिको, इनका भी इसी प्रकार का पिरामिड बनता है। दूसरा आता है स्थिर जनसंख्या कि स्थिर जनसंख्या क्या होती है। स्थिर जनसंख्या वह होती है जिसके अंदर ना ही तो जन्म अधिक हो रहा है ना ही मृत्यु अधिक हो रही है। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही समान रेट पर चल रहे हैं। तो स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड बनता है वो घंटी आकार का पिरामिड बनेगा।
घंटी आकार का इसका पिरामिड होता है, जिसकी जनसंख्या जो होती है वो स्थिर पाई जाती है। तो ये होता है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या जो विकसित देश होते हैं उनकी जनसंख्या स्थिर होती है। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया स्थिर जनसंख्या वाला देश है। लास्ट आता है ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या, जब जनसंख्या का पिरामिड श्रृंडाकार का अर्थ होता है जिसका शीर्ष जो होता है वो बिल्कुल ही संकीर्ण होता चला जाता है, उसे श्रृंडाकार जनसंख्या कहा जाता है। जो त्रिभुज आकार की तरह ही होता है लेकिन उसका शीर्ष बिल्कुल ही संकीर्ण आकार का होता है, जिसे श्रृंडाकार पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जैसे जापान, यूएसए, इनका यह पिरामिड बना हुआ है, यानी कि शीर्ष की ओर यह संकीर्ण होता हुआ चला जाता है। तो ये था हमारा आयु संरचना जनसंख्या संगठन के बारे में कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। इसके अंदर हमने आयु संरचना और आयु लिंक पिरामिड के बारे में जानकारी प्राप्त की।